हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ्स के यूनिट नंबर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग प्रश्न संख्या 13 में देख रहे हैं, आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि अगर x + y + z का वैल्यू 0 हो तो आप सिद्ध कर दीजिए x³ + y³ + z³ का वैल्यू वो बराबर होगा 3x y और z के गुणनफल के बराबर। ठीक है। और उसी चरण में हम लोग प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे कि बिना वास्तविक रूप से घन की गणना किए हुए आपको इन दिए गए दोनों खंडों का मान बताना है। कहने का मतलब है कि आप इनका क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्टली 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको किसी छोटे हिंट की सहायता से, जैसा कि आपको अभी आने वाले समय में प्रश्न संख्या 14 को जब हल किया जाएगा तो बताया जाएगा, तो आप उस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। भविष्य में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उस सूत्र का प्रयोग करके उनका उत्तर दे सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही हिंट कह दिया गया है कि अगर x + y + z का वैल्यू 0 हो तो आप सिद्ध कर दीजिए x³ + y³ + z³ इनका जो योगफल होगा वो बराबर होगा 3x y और z के गुणनफल के। चलिए देखते हैं क्या इनका ये कथन सत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस क्रम में। सबसे पहले आप जैसा कि देखते हैं कि x + y + z = 0 है और यहाँ पर फॉर्म दिया गया क्यूब का, तो 3 पदों के घन का योगफल है। तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास एक जो आइडेंटिटी थी कि a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc और -ca के। चलिए अब हम लोगों ने बोल कर कहा, अब इसको हम ज़रा बोर्ड पर ध्यान से लिख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिकॉज वी नो a³ + b³ + c³। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़े सा आपको इंटरप्ट करेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमको x y z दिया गया है, तो हम a b c ना लिखकर उनको x y z लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर x³ y³ और z³ - 3x y z, ये हमारा फार्मूला जो होता था उसका ये रूप हमारे पास होता था कि सबसे पहले हम करते थे x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz और -zx के। ठीक है, ये हमारे पास उसका पूरा रूप होता था। तो इसी आइडेंटिटी की सहायता से हमको ये प्रश्न संख्या 13 को हल कर लेना है। चलिए अब हम इसी आइडेंटिटी पर देखते हैं कि आखिर प्रश्न में क्या कहा गया है। तो पहले हम यहाँ को हमको आइडेंटिटी मालूम हो चुकी है। अब हम एक बार उस आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम दोनों साइड को एक साथ लेके चलेंगे। x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz and -zx। और जैसा कि आपसे कहा गया है कि अगर x + y + z का वैल्यू कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, वो कितने के बराबर हो जाए, 0। तो ये वहाँ पर हमको ये मिल रहा है कि x + y + z की जगह पर हम 0 लिख सकते हैं। ये हमने नहीं कहा, ये प्रश्न में हमको एक छोटा सा हिंट दिया गया है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम प्लेस कर लेते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए x³ + y³ + z³ - 3xyz, और यहाँ पर उसके जगह हम लिखेंगे 0। अब इंटू करने के बाद उस पूरे पद को हम फिर से लिख देंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा रूल जिसको आप क्लास 6 स्टैंडर्ड में, क्लास 5th स्टैंडर्ड में ही आपको बता दिया गया था कि जब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में किया जाता है तो पूरा प्रोडक्ट जो होगा वो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये पूरा पक्ष हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो चलिए उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। अब हमारे पास मिल गया x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब हमको मिल गया 0।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पर उत्तर की तरफ ध्यान देंगे, जिसको हमको सिद्ध करना है कि इसमें एक चीज़ है कि ये 3xyz जो यहाँ पर नेगेटिव है वो दाहिनी तरफ पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। तो बस हम अपने उत्तर की तरफ पहुँच चुके हैं। इसका मतलब आप लिख सकते हैं x³ + y³ + z³ इज़ इक्वल टू, इसको हम पक्षांतर कर देंगे और हमारे सामने हमारा उत्तर नज़र आ जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि हाँ, अगर x + y + z का वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब x³ + y³ + z³ का वैल्यू होता है 3x, y और z। ठीक है, मतलब एक हिंट हमको मिल गया इस फार्मूले में कि ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं उसमें अगर पहले 3 पद ऐसे जो वहाँ पर घन और वर्ग के रूप में दिए गए हों, अगर x + y + z का वैल्यू 0 हो जाए तो उनका घन जो होगा वो उन तीनों पदों के गुणनफल के 3 गुने के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से हमको एक छोटी सी हिंट मिल गई, और वो हिंट इसलिए दी गई है छात्रों कि वो हमको क्वेश्चन नंबर 14 में वही फार्मूला यूज़ करना है। फिलहाल कैसे करना है, लेकिन अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दिया। 13 पे हमसे कहा गया था कि अगर x + y + z का वैल्यू 0 हो तो सिद्ध कर दीजिए कि ये इसके बराबर होगा। तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, कौन सा नियम लगा? एक तो आपको दिया गया था उसका वैल्यू 0 है, हम लोगों ने वो मान रखा, और दूसरा हमको बहुत पहले ही बताया गया था कि 0 का गुणा किसी भी पद में करने पर पूरा गुणनफल 0 होता है। उसको भी हमने अप्लाई किया, फिर खुद ब खुद उत्तर हमारे सामने हाजिर था और हमने पक्षांतर करके उनके कथनानुसार इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम इसी चरण में चलते हैं और इसमें जो छोटा सा हिंट दिया गया उसके हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 14 को हल कर लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक बार फिर से x + y + z का ही वैल्यू ध्यान में देंगे। चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर इस प्रश्न में ऐसी कौन सी हिंट कही गई जिसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम ध्यान देंगे। देखिए, कहा गया है कि बिना घन किए, मतलब जो आप नॉर्मली गुणा कर लेते हैं उसको नहीं करना है। आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आप किसी छोटे हिंट की सहायता से कोई फार्मूला भी ईजाद करिए जिससे इसका वैल्यू आप डायरेक्टली ज्ञात कर सकें। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है हम यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन फर्स्ट। यहाँ पर कह दिया गया है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना a बराबर यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है -12 है, b का वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं 7 है, और तीसरा पद जो दिया गया वो हमारा क्या है 5 है। और जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हम इन तीनों का क्या निकाल लें, योगफल निकाल लें। तो यहाँ पर देखेंगे -12 में हम 7 और 5 को जब जोड़ेंगे तो -12 और +12 इसका रिज़ल्ट हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, उसको ध्यान में रखे रहिएगा। a + b + c का रिज़ल्ट हमको मिला 0। तो आप जानते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए मतलब आप जानते हैं कि a³ + b³ + c³ अगर हम करेंगे और अगर इन तीनों का योगफल 0 होता है तो हमारे बराबर में किसके होंगे 3abc के बराबर होंगे। इसका मतलब आप डायरेक्टली, अब आपसे पूछा गया है इसलिए आप बताएंगे -12 का क्यूब +7 का क्यूब और +5 का क्यूब जब निकालेंगे तो हम फार्मूले के हिसाब से 3, a के जगह पर -12, b के जगह पर 7 और c के जगह पर 5 रखेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। 12 और 5 का गुणा हम पहले करेंगे, 60 आप इसी का भी कर सकते हैं, और 7 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारे पास 21। ठीक है, आपको ये भी बताया गया था हम यहाँ पर कौन सा चीज़ ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा ग्रुप में ऐसे नंबर को सिलेक्ट करें ताकि हम मल्टीप्लाई जो होगा वो जल्दी कर सकें। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 1 0 हम वहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हमारे पास आंसर मिल गया पहले क्वेश्चन का कि -12 का क्यूब +7 का क्यूब और +5 का क्यूब बिना घन किए ही हमने उसका उत्तर निकाल दिया -1260।
ठीक है। और कैसे निकाला, अब इस क्वेश्चन नंबर 13 में हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान उन तीनों पदों के गुणनफल के 3 गुने के बराबर होगा। ठीक है, इसी हिंट पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 के सेक्शन नंबर फर्स्ट को हल कर लिया। चलिए अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सेक्शन नंबर सेकंड को भी हल कर लेते हैं। तो हम उसी हिंट का सहारा लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इस बार हमको क्वेश्चन में नंबर चेंज कर दिए गए हैं लेकिन फार्मूला हमारा वही रहेगा। तो 14 नंबर का सेकंड यहाँ पर देखेंगे, पहली संख्या के रूप में हमें 28 मालूम है, दूसरी संख्या के रूप में हमें ऋण 15 मालूम है और तीसरी संख्या के रूप में हमें ऋण 13 मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन तीनों का योगफल ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ देखेंगे 28 प्लस उसी में -15 ऐड करेंगे और फिर -13। आप जैसा कि जानते हैं -15 एंड -13 ये ऐड होके हो जाएंगे -28। और देखिए यहाँ भी रिज़ल्ट हमको मिल गया 0, मतलब वही फार्मूला है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अतः अगर हमको निकालना होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो बराबर होगा 3abc के। चलिए अब इसी स्टेप में हम आगे बढ़ लेते हैं। 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू a, तो a के जगह पर हम 28 लिख देंगे, b -15 लिख देंगे और c -13 लिख देंगे। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। हम 15 और 28 का गुणा करेंगे, 15 गुणे 28 तो हमारे पास आएगा -420 और फिर उसके बाद 3 एंड -13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा -39। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और ये जब गुणनफल हम निकालेंगे तो 16,380। इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 14 के दूसरे खंड को भी सॉल्व कर लिया, वो भी बिना घनों का परिकलन किए हुए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अब आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। मेरे चैनल पर जो नए हो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।